बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु साहिब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 263। गुणिया तो गुण ही कहे, निर्गुणिया गुण ही घिनाए। बेल ही दीजे जाए फर, क्या बूझे क्या खाए। जिस व्यक्ति की जैसी प्रकृति होती है वो वैसा ही कार्य करता है। मति कुमति दो अहंकार के साथ लगकर कार्य करती है। कहा भी जाता है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। कुमति और सुमति ये अहंकार के साथ लगकर कार्य करती है। और इससे अज्ञान पैदा होता है। और जहां सुमति है, सुमति भी अहंकार के साथ कार्य करती है, लेकिन उसकी कुछ चलती नहीं है। वहां अहंकार का चलता है। जो भी कुछ करता है अहंकार करता है। ये माया के स्वरूप है, अविद्या और अहंकार। इससे माया और अहंकार से, अविद्या और अहंकार से अज्ञान बनता है। और अज्ञान के साथ मति और सुमति लगी होती है। और अज्ञान का आधार होता है, इसलिए वहां पर मति कुछ नहीं कर पाती, वहां कुमति ही चलती है। इसलिए मानव देह में रहकर भी निर्गुणिया और गुणिया लोग होते हैं। जैसा कि कई बार साखी में आया है, ज्ञान और ज्ञान, मिथ्या और सत्य, यह आधार जगत का है। यह जगत मिथ्या और सत्य से बना हुआ है। इसमें सत्य भी है और मिथ्या भी है। झूठ का भी रास्ता है, सत्य का रास्ता भी है। झूठ के रास्ते कई हैं, अनेक हैं, परंतु सत्य का रास्ता एक ही है। सत्य का मार्ग गुण की तरफ ले जाता है, असत्य का मार्ग निर्गुण पर ले जाता है, अर्थात कोई गुण नहीं। यहां निर्गुण का तात्पर्य सत्रजतम त्रिगुण से नहीं है। वहां भी निर्गुण कहा जाता है, जो सत्रजतम तीनों गुणों से, सतुगुण रजोगुण तमोगुण से अलग जो स्थिति होती है वह भी निर्गुण कहलाती है। लेकिन यहां निर्गुण का तात्पर्य है जिसमें गुणहीन व्यक्ति, इसमें कोई किसी प्रकार का गुण न हो। यहां यह कहा जा रहा है कि गुणिया तो गुण ही कहे। जो गुणवान है, विद्वान है, पारखी है, जाचक है, वो तो गुण की ही बात करेगा।
क्योंकि उसे पता है कि मानव जन्म गुण से बनता है, उसे ये पता हो जाता है, उसे ये जांच हो जाती है, और वो हमेशा गुणशील होता है। और जो निर्गुणिया है, जिसमें किसी प्रकार के कोई गुण नहीं, दुर्गुणित दुर्गुण भरे पड़े हैं, वो गुण की बातों से घिनाए परेशान होता है, नफरत करता है। घिनाए अर्थात नफरत करता है। जिसको गंदी चीज देख करके घिन आती है, इसी तरीके से जो बेबुद्धि का आदमी है, वो अच्छी बातें करने से वो कतराता है। वो ना तो उनको सुनता है, ना ही वो ऐसी बातें कर, उसको तो दुर्गुणी बातें वो करता है। इसमें दुर्गुण फंसा हुआ है, अवगुणी अवगुण फंसे हैं। तो यह साखी यही कहती है कि जो दुर्गुणी व्यक्ति होता है, तो वो दुर्गुणों की तरफ भी आसक्त होता है, और जो गुणी व्यक्ति होता है वो गुणों की तरफ आकर्षित होता है। एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जैसा जिसकी मति काम करती है वैसा ही वह व्यक्ति अपना कार्य करता है। इस प्रकार से यहां पर संसार की रीति नीति बनती है, रूप प्रारूप बनते हैं, और जो हम देख रहे हैं वो इसी तरीके से निर्गुण और सरगुण के आधार पर, जिसे सरगुण कह देते हैं। रजोगुण को कहते हैं कि जो बातों को विचार किया जाए, तरह तरह की बातों का निर्माण करने की योजनाएं बनाई जाए। सत्वगुण का उनका आधार है कि जो योजना बनाई है उसको सफल करने के लिए अग्रसर हो, बने, आगे बढ़े। उसके अलग अलग स्तर तैयार किए जाएं और उनको पूरा करने के लिए जो कार्य निश्चित किया है उसको पूरा करने के लिए कार्य करें। और तमोगुण वह स्थिति है जहां पर कार्य समाप्ति होने के बाद जो बचे, जो अनावश्यक वस्तुएं बची हैं, जो अनावश्यक रह जाता है उसे हटा दे। परंतु यहां शास्त्रों के आधार पर तो कुछ और ही, अनुमान कल्पना के आधार पर बहुत कुछ कह दिया है। रजोगुण तो ब्रह्मा है जिसने सृष्टि की रचना की है। पालन विष्णु करता है, वह सतोगुण है। शंकर संहार करता है। ऐसे करके इन लोगों ने अपने अपने मत के अनुसार कई कई बातें निर्माण की। इस स्तर को जांचने के लिए, परखने के लिए गुणवान व्यक्ति होते हैं। अब गुण भी कई तरह के होते हैं। ब्रह्मज्ञानी गुण ब्रह्म के गुणों को जानता है, योगी योग गुणों को जानता है, भक्त भक्ति गुणों को जानता है। वो उन्हीं गुणों की बात करता है। विषय आसक्त लोग विषय के गुणों को जानता है, वो हमेशा वही गुण की बात करता है। ऐसा करने के बाद जो भी बात सामने आती है, विषय आसक्ति की बात सामने आती है। अनुमान कल्पना के आधार पर मतपंथों का जो निर्माण होता है वो हमेशा विषय आसक्ति के आधार पर ही बनता है। अगर विषय आसक्ति न हो तो लोग अपने अपने तरह से मतपंथों का निर्माण न करें। जो भी मतपंथ का निर्माण हुआ है वह विषय आसक्ति के आधार पर हुआ है। पांच विषय भोगने के लिए सब तत्पर हैं, उनमें आसक्ति सभी की है। शब्द सभी सुनना चाहते हैं, शब्द सुनने की आसक्ति
विषय आसक्ति लोगों के पास बहुतायत रूप से होती है, वो उनको बहुतायत रूप से सुनते हैं। और शब्द कैसे? अनुमान कल्पना की वाणियों के शब्द, रोचक वाणी, रोचकता से गाना बजाना, नाचना कूदना, नाटक, इनमें अपने आप को सारोगोर रखना, डुबोए रखना, मदमस्त रहना, परंतु सार क्या है ये नहीं समझना। स्पर्श, कोमल स्पर्श, कठोर स्पर्श, इसको स्पर्श में, इस स्पर्श में अपने आप को लगाए रखना। स्वाभाविक है कि स्त्री का स्पर्श कोमल होता है, उसको स्पर्श करने के लिए हमेशा लालायित रहना। कठोर स्पर्श पुरुष का होता है, स्त्री उसमें हमेशा लालायित रहती है। रूप, तरह तरह का रूप लावण्य, स्त्री के सौंदर्य में खो जाना, रस, तरह तरह के खाद्य पदार्थों के रस को भोगना, गंध सुगंध, तो ये 5 विषयों में आसक्त होना। तो वैसी ही बात बताई जाती है। जो निर्गुणी व्यक्ति होते हैं, जो दुर्गुणी व्यक्ति होते हैं, वो भी 5 विषय की ही बात करते हैं। हमेशा 5 विषयों की बातों में ही वो हमेशा घुले मिले रहते हैं। उन्हें सत्य क्या है असत्य क्या है इसका कोई मतलब नहीं होता। वो हमेशा उसी में घुले मिले रहकर अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। और जब उनसे दुर्गुणों को छुड़ाने की बात करते हैं तो वो उनसे घिन आती है उनको। मानव जन्म में आकर के विषय भोगों का भोग का मजा नहीं लिया तो क्या जीवन जिया। वो ऐसा कहते हैं। वो ज्ञान को अज्ञान की दशा बताते हैं और अज्ञान को ज्ञान की दशा बताते हैं। विपरीत बुद्धि में अपने आप को लगाते हैं। इन विषय आसक्तियों से कई तरह के रोग संसार में लगते हैं। फैलते हैं। इन्हीं रोगों की ओर आकर्षित होकर मतपंथों का निर्माण होता है। विषय आसक्तियां छुड़ाने की कोई बात ही नहीं। वो केवल मात्र यह बात कहते हैं कि हमारे मत में आओ, यहां तुम्हें आनंद मिलेगा। और लोग आनंद प्राप्त करने की दिशा में उन आनंदों में लगे रहते हैं और अपने जीवन का कोई पता नहीं रहता। उन्हें उन अवगुणों में आनंद आता रहता है। जो गुणशील व्यक्ति होते हैं, विषय तो उनके साथ भी लगा हुआ है। विषय कभी किसी का छूटता नहीं है। विकृतियां आसक्ति से आती हैं। विषय भोग की आसक्ति। गुणशील व्यक्ति 5 विषयों को जांच कर, परख कर, जांच कर, समझ कर भोगता है। आवश्यकता अनुसार भोगता है। उसका भोग का सामान नहीं बनाता। यह अंतर होता है गुणी व्यक्ति में और अवगुणी व्यक्ति में। यह अंतर होता है। अवगुणी व्यक्ति भोग पदार्थों को भोग की वस्तु में मानकर उनमें आसक्त होता है।
गुणी व्यक्ति भोग पदार्थों को आवश्यकता अनुसार भोगता है, उसमें आसक्त नहीं होता है। जैसे कि शराब का सेवन अवगुणी व्यक्ति करते हैं, इत्र फुलेल का ज्यादा प्रयोग अवगुणी लोग करते हैं अपने आप को सुगंधित बनाने के लिए। चटकीले भड़कीले वस्त्र पहनकर अवगुणी व्यक्ति अपने आप को सजाते हैं। औरतें भी यही करती हैं। लेकिन जो गुणी व्यक्ति होते हैं वो कपड़े भी पहनते हैं, इत्र फुलेल का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन वह जांच परख कर करते हैं, आवश्यकता अनुसार करते हैं। भोजन की आसक्ति तरह तरह के भोजन बनाने की तरफ आकर्षित होती है। सुबह का भोजन खा लिया तो शाम को भोजन क्या बनेगा वो उसमें तत्पर हो जाते हैं। परंतु गुणी व्यक्ति समय अनुसार जैसा भोजन बन जाए वो उसका प्रयोग करते हैं। भोजन की आवश्यकता भूख को समाप्त करने के लिए होती है। भूख जब लगती है कि जब शरीर में उसकी आवश्यकता होती है। भोजन शरीर को पोषित करने के लिए आवश्यक है, लेकिन भोजन को अपना आसक्ति का कारण बनाने का कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए। ये सब बातें गुणी व्यक्ति और अवगुणी व्यक्ति के भीतर भेद करती हैं। अवगुणी व्यक्ति के समक्ष ये बातें अगर रखी जाए तो उनको घिन आती है, नफरत आती है कि मानव जीवन में आकर ऐसे वस्तुओं को छोड़ने की बात करते हो। तुम तो कुछ खाते पीते नहीं हो क्योंकि तुम्हारे पास पैसा नहीं है इसलिए नहीं खाते हो। हमारे पास तो पैसा भी है, धन माल खूब है, कोई दूसरे का थोड़ी खाते हैं, हम खूब कमाते हैं, पैसा खूब खाएंगे, वैसा कहते हैं। अब यहां पर यह बात होती है कि उपदेश किसे करें। उन अवगुणी व्यक्तियों को आगे से जाकर अगर हम उपदेश दें, उन्हें समझाएं कि ये अवगुणों का त्याग कर दो, तो उनको घिन आएगी, नफरत आएगी, वो हमारी बातें नहीं सुनेंगे। वो गुणी व्यक्ति की आदत नहीं सुनेगा। वो गुणी व्यक्ति से नफरत करेगा, उसके पास एक दिन बैठेगा, दोबारा बैठने नहीं आएगा। अगर आप सत्संग का आयोजन करने कहीं जाते हो, जैसे लोग अपना प्रचार प्रसार करने के लिए झंडा लेकर गाड़ियों में अब तरह तरह की झांकियां बनाकर लोग अपना प्रचार करते हैं, किसी देवता का, किसी मतपंथ का हुजूम बनाते हैं और जगह जगह प्रचार प्रसार करते हैं, तो अवगुणी लोग उनके साथ में जुड़ जाएंगे, क्योंकि वो वहां उनके मतपंथ में अवगुणों को त्यागने की कोई बात नहीं करते। वो केवल ये कहते हैं कि हमारे साथ जुड़ो। फिर वहां चाहे कितने प्रकार के व्यसन हो, गांजा, भांग, धतूरा, शराब, मांस, मदिरा, इनका सेवन वो उनके मतपंथ में धड़ल्ले से करते हैं, और वो इसीलिए वहां पर लोग जुड़ते हैं कि यहाँ तो किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है। और उस मतपंथ में वो जुड़ जाते हैं। और जब जुड़ जाते हैं, पर वहीं से उनका जीवन का अभाव शुरू होने लगता है।
तो गुणी व्यक्ति ऐसा नहीं करता। पारखी संत जगह जगह जाकर के अपना मेला खेला नहीं लगाते। टीवी पर कई संत आते हैं, कई तरह के अपने अपने प्रवचन टीवी पर दिखते हैं। वो अपने अपने मत पंथ का प्रचार करते हैं, व्यक्ति उनको देखकर जुड़ते हैं। कहीं पारखी लोग ऐसे मत पंथ का प्रचार प्रसार करने के लिए ऐसे टीवी जैसे प्रोग्राम पर नहीं आते। क्योंकि उनकी बातों से लोग घिनाते हैं। कई जगह सत्संग होती है, वहां कोई एकाध पारखी संत पहुंच जाता है तो उसको देखकर लोग घिन करते हैं, ये आ गए, इनको बुलाया किसने, ये अभी शराब छुड़ाने की बात करेंगे, ये मांस नहीं खाने की बात करेंगे, वो ऐसी बातें वो करते हैं। इसलिए जो पारखी संत होते हैं वो जानते हैं कि हमें किसे उपदेश करना है, किसे बात सुनानी है। ये अवगुणी लोग तो बेल की तरह है, जैसे एक बेल तेली के कोलू के चारों तरफ चक्कर काटता रहता है, उसके आंख पे पट्टी बांध दी जाती है, दिन भर वो चक्कर लगाता रहता है, परंतु उसे कोई पता नहीं होता कि उसने क्या किया। अब तो बैलों का प्रयोग बहुत कम हो गया, पहले किसान भी बैलों का प्रयोग करते थे। हल बैल की जोड़ी हुआ करती थी, हल चलाया जाता था खेत में, अभी भी कई जगह ऐसा होता है। उनके बैलों के नाक फोड़ दिए जाते थे रस्सी डालकर, क्योंकि वो नाक में जो रस्सी डाल जाती है वो खींचते से ही बैल रुक जाता है, और अगर वो नहीं डाली जाए तो बैल नहीं रुकता, उसे तो चलना ही चलना होता है। वो खेती किसान की हल जोतता है, लेकिन उसे क्या मालूम कि वो क्या कर रहा है। वो दिन भर खेत में कार्य करता है, उसे पर पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। बैलगाड़ी बैल चलाते थे, बैलगाड़ी ही नाम था। उस गाड़ी में क्या भर के ले जा रहे हैं उन्हें कोई पता नहीं होता था, ना होता है। इसी तरीके से जो अवगुणी लोग होते हैं उनकी यही दशा होती है, उन्हें यह पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि दशा अज्ञान की होती है, घोर अज्ञान की दशा होती है। उनके साथ में जो मति लगी हुई होती है वो कुमति बनकर उनके साथ कार्य करती है। ऐसे लोगों के साथ विपत्तियां ही विपत्तियां सामने आती हैं। उस बैल को सुगंधित फल जायफल अगर खिलाया जाए तो वो उसे नहीं खाता, समझता ही नहीं है कि इसमें क्या गुण है, उसे क्या पता कि क्या है। अज्ञानी व्यक्ति को अगर ज्ञान की बात की जाए तो उसे नहीं समझेगा, उसके जचेगा ही नहीं कि ये ज्ञान हमें सीखना चाहिए, वो उनसे घिन करेगा। क्योंकि ज्ञान में
गुणों की खान होती है। निजबोध ज्ञान में गुण की खान होती है। निजबोध ज्ञान से ही गुण उपजते हैं। सत्संग से गुण उपजे, कुसंगत गुण जाए, कहे कबीर विचार के, कहे कबीर जहां जाइए जहां अपनी सत्संग हो। तो ऐसी संगत में जो प्रार्थी लोग होते हैं वो ज्यादातर नहीं जाते। जहां पर गुण अवगुण की पहचान न हो, जहां केवल नाच गाना होता हो और नाम दे दिया जाए सत्संग का, ऐसी जगह पर वो नहीं जाते। ऐसी जगह पर जाने का उनका कोई काम नहीं होता, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी बातें वहां कोई समझने वाला नहीं होता। उनकी बातों को सुनकर के लोग घिनाते हैं, नफरत करते हैं। जैसा कि मैंने बैल के लिए कहा कि वो जायफल को क्या जाने। इस प्रकार से भैंस का भी एक उदाहरण दिया जाता है कि भैंस के आगे बीन बजाओ तो वो समझता है कि भैंस समझती है कि मेरे लिए ये खाना दे रहा है, घास दे रहा है। तो गुणिया व्यक्ति गुण की पूजा करता है, अर्थात गुण को धारण करता है। जितने भी गुण मिले वो उन्हें धारण करता है और गुण धारण करके वो विद्वान बनता है। पारखियों की सत्संग करके वो पारखी हो जाता है। परंतु दुर्गुणिया व्यक्ति दुर्गुणों को ही धारण करता है। निर्गुणिया, दुर्गुणिया, अवगुणिया, ये उन अवगुणों को ही धारण करता है, उनको ही बढ़ावा देता है। और उसकी पहचान वैसी ही होती है, वो उन्हीं में मस्त रहता है। जिस प्रकार सुअर को अपावन जगह ही अच्छी लगती है, वो अपावन जगह में ही लौटता है, वहीं पर रहता है कीचड़ में। ठीक उसी प्रकार अवगुणी व्यक्ति उन अवगुणों में ही रहकर मस्त होता है। उसे गुणों की बात सुहाती ही नहीं, वो हमेशा दुर्गुणों की ही बात करता है। उसके साथ जो भी बैठेगा वो दुर्गुणों का ही प्रसार प्रचार करता है, उसका अपना संग बनाता है। और ये दुर्गुणों के आधार पर बने मतपंथ विषय आसक्ति के लिए होते हैं। वो उनसे कमाए हुए पैसे से, उनके पास रुपया पैसा जो भी इकट्ठा होता है, उन दुर्गुणों के आधार पर जो मतपंथ बनाए जाते हैं उनसे रुपया पैसा खूब इकट्ठा करते हैं लोग, और वो रुपया पैसा उनका वही विषय आसक्ति में खर्च होता है। और इसी सब तरह से ये संसार दुर्गुणिया व्यक्ति और सद्गुणिया व्यक्तियों के आधार पर चलता है। सद्गुणी व्यक्ति बहुत कम है जो सद्गुण को जानते हैं, दुर्गुणी व्यक्ति बहुत हैं। लेकिन ये संसार सद्गुण से ही चलता है। दुर्गुणों का तो फैलाव ज्यादा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं दुर्गुणी व्यक्ति भी सद्गुणों का प्रयोग करके ही अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन वो सद्गुणों को छिपा कर चलते हैं, दुर्गुणों का ज्यादा प्रचार प्रसार करते हैं। तात्पर्य यहां यह बनता है कि हमेशा दुर्गुण और सद्गुणों को
मानव सद्गुणों को परख करे, जांच करे, दुर्गुणों का त्याग करे, तो जो मानव सद्गुण है उन्हों को धारण करे, गुरु का संग करे, यही सत्संग कहलाती है। मत का संग दुर्गुणिया व्यक्ति बनाते हैं और दुर्गुण से मानव जीवन का कल्याण नहीं, मोक्षपद नहीं है। मोक्षपद है तो सद्गुण में है, मानव कल्याण में है, मानव सद्गुणों में है।